क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पहले नॉर्थ कोरिया करेंगे, फिर साउथ कोरिया। ज्यादा नहीं है इसमें लिखने के लिए, तो लिखिए नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। हर्मिट, हर्मिट मतलब, हर्मिट मतलब संत, साधु, संत। हर्मिट किंगडम नॉर्थ कोरिया। फिर लिखे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल सॉल। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सॉल। और 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। दरअसल 38वीं समानांतर इसलिए बोल रहे हैं कि लैटिट्यूड जा रहा है 38 के आसपास, तो दोनों के बीच में क्या करता है? बॉर्डर बनाता है। ठीक है। नॉर्थ कोरिया को हर्मिट किंगडम बोलते हैं। ये अलग बात है कि वहां पर एक अभी डिक्टेटर है, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? किम जोंग युन। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम कहा? फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आपका मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और अगर भारत में पूछूं मैं कि चावल में अनुसंधान कहां होता है, तो कटक, उड़ीसा। सुना है कटक? उड़ीसा में पड़ता है, सिटी है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक, उड़ीसा में है। ठीक है। कटक से याद आ रहा होगा आपको, कुछ सुना होगा आपने, किसी मूवी में कुछ सुना है कटक? एक आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा, पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी, है ना? जिसमें एक मस्तानी बेगम है, एक पेशवा है बाजीराव। 7 पेशवा हुए टोटल, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जिसमें थर्ड पेशवा जो है बालाजी बाजीराव, थर्ड पेशवा के समय में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये पता है किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली ने पराजित कर दिया मराठों को, जिससे क्या हो गया? मराठा शक्ति क्षीण हो गई। क्लियर हो गया? तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो आपके पेशवा बाजीराव हैं, वो छत्रपति को बोलते हैं, छत्रपति साहू थे उस समय, छत्रपति साहू को बोलते हैं कि हम मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फैलाएंगे, अटक से कटक तक फहरा देंगे। तो अटक जो पड़ता है आपका, वो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और कटक जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? उड़ीसा में। सुना है? और फिर छत्रपति बोलते हैं साहू कि हाँ, आप एक योग्य पिता के योग्य संतान हैं, आप ऐसा बिल्कुल करके दिखाएंगे। मतलब मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहरा देंगे, है ना? तो थोड़ा थोड़ा मूवीज जब देखते हो ना, थोड़ा ध्यान दिया करो, कोई भी चीज कहीं पर काम आ सकती है। पिक्चरें बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। ठीक है, अच्छी पिक्चरें जो होती हैं, अच्छा साहित्य, अच्छी पिक्चरें, अच्छा संगीत, तो ठीक है। फिलीपींस के 3 आइलैंड लिखने हैं आपने, एरिया वाइज लिखिए। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा दिख रहा है आपको? देखो 3 आइलैंड है। एक है, एक लंबा सा आइलैंड दिख रहा होगा आपको पालावन, एक दिख रहा होगा लुजोन, एक दिख रहा होगा मिंडानाओ। इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? एटलस में जब आप फिलीपींस को देख रहे हो तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा दिख रहा है आपको एरिया वाइज? लुजोन। ठीक है। दूसरे नंबर पे मिंडानाओ और तीसरे नंबर पे पालावन। ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, बट सबको नहीं लिख रहे हैं हम। जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वो 3 ABC कर देगी, उसमें एक एक चित्र बना देगी
खासकर असिस्टेंट कमांडेंट हो गया या आपका सीडीएस हो गया, आईएएस में भी पूछ सकती है। तो पूछ लेगी कि भाई ए बी सी बताओ कौन कौन से हैं, तो आपको पहचान में आने चाहिए वो कि कहाँ पर मिंडानाओ है, कहाँ पर लुजोन है और कहाँ पर पालावन है। और फिलीपींस की जो राजधानी है वो किस आइलैंड पर है? लुजोन पर है। ठीक है, इतना लिख दीजिए। बाकी मैंने कहा हर जगह पर थोड़ा स्पेस छोड़िए, क्योंकि हो सकता है बाद में मैं एडिशनल पॉइंट लिखाऊं इसमें। मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है कि एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, एज ए जीएस पढ़ाना है, तो एज ए जीएस बहुत ज्यादा नहीं बताना पड़ता। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा बताना पड़ता है। फिर उसके बाद हम आ रहे हैं किसमें? अच्छा, एक और लिखिए उसमें कि माउंट पिनाटुबो एक वॉल्केनो है, एक ताल भी है, माउंट ताल, इंडोनेशिया सॉरी ये फिलीपींस में। माउंट पिनाटुबो और माउंट ताल ये वॉल्केनो जो है ये कहां पर है? फिलीपींस में है। भाई पूरी धरती पर मैंने बता रखा आपको 500 से लगभग 550 के बीच में क्या एक्टिव वॉल्केनो है। तो जो खास खास वॉल्केनो उनके नाम याद रखने की ये कहां पर है। या फिर यूपीएससी क्या करेगी, ऐसे वॉल्केनो से क्वेश्चन पूछेगी जहां अभी हाल ही में eruption हो, जहां पे अभी कोई वॉल्केनो अगर क्या हुआ है, लावा मैग्मा निकला है, उससे क्षति पहुंची है, चर्चाओं में रहा है, तो वहां से प्रश्न पूछती है। ठीक है, बाकी मोटे मोटे वॉल्केनो तो याद करने ही है आपने। फिर उसके बाद आते हैं हम, फिर जगह छोड़ दीजिए, फिर आइए इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वो जकार्ता थी, जो कि जावा आइलैंड पर थी। पुरानी राजधानी बोल रहा हूं मैं। उसकी जो नई राजधानी है वो कहां है? कहां है? ईस्ट कालीमंटन जो है उस पर एक जगह पड़ती है नुसांतारा, नुसांतारा। ठीक है, तो लिखिए उसको। और साथ में मैंने बोला अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करें मोबाइल, और उस पर देखें, स्पेलिंग देखें, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखो। ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है ये। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पर निवास करती है? आंसर इंडोनेशिया में। ठीक है, गरुड़ एयरलाइंस है यहाँ की। एयरलाइंस का नाम क्या है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया, गरुड़ एयरलाइंस कहाँ की है? ठीक है, तो इंडोनेशिया, गरुड़ा डायनेस्टी सुना है। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति के भी चिन्ह दिखते हैं। यहाँ पर रामलीला भी होती है। क्या होती है? रामलीला भी होती है। आपने महामहिम अजय सिंह बिष्ट, श्रीमान अजय सिंह बिष्ट जी का भी वक्तव्य सुना होगा। अजय सिंह बिष्ट जानते हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। आप भाई ऋषिकेश में रह रहे हो, उत्तराखंड के लोगों, इतना तो पता होना चाहिए। और आपके लिए क्या, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस स्कूल में योगी आदित्यनाथ पढ़े उसी स्कूल में भी पढ़ा, मेरे से 2 साल सीनियर थे। तो हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो सीनियर थे वो आज उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, और पूरे देश में और पूरे विश्व में क्या है, उनकी ख्याति है ना। तो हमारे सीनियर थे। उस जमाने में हमें भी नहीं पता था कि एक दिन ये मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषम, मतलब कर्म भी है लेकिन भाग्य कहाँ ले जाएगा ये स्कूलिंग टाइम पे नहीं पता चलता है। ये आपको भी पता नहीं होगा कि आने वाले समय में देश का मुख्य सचिव कौन है। आप में से ये कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, या हो सकता है आने वाले समय में फील्ड मार्शल, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे नौजवान, उन्हीं में से एक है ना। हो सकता है कि आप ही में से कोई जिले की कमान संभाल रहा हो, डीएम हो सकता है कोई क्या हो डीएफओ हो, है ना। उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट हैं उनको क्या कर रहा हो, वहां का मतलब संभाल रहा हो, डीएफओ हो, आईएफओएस निकाल दे कोई, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। थोड़ा सोच बड़ी रखनी है आपने। ठीक है, तो उनका भी वक्तव्य है कि वो वहां गए तो उन्होंने देखा वहां रामलीला हो रही है। उन्होंने कहा यार इंडोनेशिया में तो होता है, लेकिन उनके पात्र जो होते हैं थोड़ा दूसरे किस्म के होते हैं। जब उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे रामलीला, उन्होंने कहा ठीक है, धर्म हमारा इस्लाम है, लेकिन हम अपने पूर्वजों को तो नहीं भूल सकते, है ना।
तो भारतीय संस्कृति भी मतलब देखी जा सकती है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में लगभग 18,110 आइलैंड हैं छोटे छोटे, लेकिन कुछ बड़े बड़े आइलैंड के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड जो है, जब हम आइलैंड कर रहे थे तो वैसे ये वाला आइलैंड सबसे बड़ा था, लेकिन क्योंकि इस आइलैंड पर, ये जो न्यू गिनी वाला आइलैंड है, उसके आधे पार्ट पर है इंडोनेशिया खाली। कितने पर है? इंडोनेशिया इतने पार्ट पे है। जब हम बचपन में पढ़ते थे हम बोलते थे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, 3 आइलैंड तो याद रखते थे हम भी। क्या? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। पर आप क्षेत्रफल के हिसाब से कर लीजिए या जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंस के हिसाब से कर लीजिए। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। कौन सा? बोर्नियो। बड़ा आइलैंड जो है वो ये है, न्यू गिनी वाला। उसके आधे पार्ट पर आपका इंडोनेशिया का शासन, मतलब इंडोनेशिया है, और आधे पर पापुआ न्यू गिनी एक अलग देश है। ठीक है, तो कर लीजिए। ये कौन सा है? सुमात्रा। ये बोर्नियो है, ये जावा है। एक बार क्वेश्चन पूछा बाली, बाली, तो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड होगा बाली, यहां पर दिखेगा आपको बाली, दिख रहा है? डेन पासार। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा क्या? सुलावेसी, सुलावेसी, इरियन जाया, ऐसे बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे आपको यहां पर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं बता चुका हूं आपको। बोर्नियो पर 3 देश हैं, एक ब्रुनई है, बंदर सेरी बेगावन, एक थोड़ा सा पार्ट मलेशिया का है, बाकी इंडोनेशिया का। तो उसने पूछा 3 देश किस उस पर हैं, किस आइलैंड पर हैं? तो इस पर 3 देश होते हैं। ब्रुनई एक छोटा सा देश है, बंदर सेरी बेगावन, ये मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये ईस्ट कालीमंतन पर ही इसकी कैपिटल है, नई कैपिटल, इसका नाम है, क्या नाम बताया? ठीक, नुसंतारा। चलिए, उसके बाद यहां पे एक मक्कासर स्ट्रेट दिख रही होगी आपको। मक्कासर स्ट्रेट को हाईलाइट कीजिए। 2 वाटर बॉडीज को मिलाती है ये। नीचे आपका जावा सी हो गया, इधर आपका सेलिबीज सी हो गया। सेलिबीज सी को जावा सी से मिलाती है कौन? मक्कासर स्ट्रेट। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का, इधर ये मलेशिया लग गया, इधर आपका इंडोनेशिया, सुमात्रा लग गया। स्टेट ऑफ मक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, यहां से सारे, मैंने कहा जितने भी शिप हैं, व्यापार वाले या जो भी हैं, वो सब आते हैं। सिंगापुर, ये सिंगापुर एक छोटा सा देश है, अलग देश है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। मैंने कहा था नगरीकृत है, पूर्ण नगरीकृत देश है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं पहले, बार बार नहीं बताना चाहिए। उसके बाद फिर एक यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुंडा स्ट्रेट किस किस के बीच में है? तो आपने बोलना है जावा और सुमात्रा के बीच में, सुंडा स्ट्रेट। दिख गया? ऐसी जो मक्कासर स्ट्रेट थी वो आपकी कालीमंतन और सुलावेसी के बीच में है। वाटर बॉडी तो लिख दी आपने, सेलिबीज और जावा, लेकिन लैंड मास, जो लैंड बॉडी, लैंड मास है वो कौन सा है? कालीमंतन और सुलावेसी। ऐसे ही यहां पे आपने बोल दिया कि सुंडा स्टेट किसके बीच में है? जावा, और ये जावा है, ये सुमात्रा है। जावा पर ही पुरानी राजधानी जिसकी जकार्ता। ठीक है, यहीं पर कहीं आसपास आपको एक ईस्ट तिमोर, एक अलग देश दिखाई दे रहा होगा। बहुत साल पहले पूछा दिल्ली किसकी कैपिटल है। हम लोग, मुझे ध्यान नहीं है कि यूपीएससी उस समय दे रहे थे, उससे पहले दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन देखा तो लगा कि यार ये तो स्पेलिंग गलत लिख दी इन्होंने, क्योंकि इंडिया भी ऑप्शन में था। हमने कहा DELHI होना चाहिए, दिल्ली, दिल्ली, इन्होंने दिल्ली लिख दिया। तो पता चला ईस्ट, बाद में पता चला ईस्ट तिमोर की राजधानी है। उस समय नया बना था वो। तो होमवर्क है कि ईस्ट तिमोर कब बना। होमवर्क का मतलब होता है, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो होमवर्क को भी क्लास में ही क्या करते हैं, निपटा देते हैं। होमवर्क का मतलब, मैंने कहा आपके पास दिव्यास्त्र है, मोबाइल है, उसमें जाइए, उसमें देखिए कि ईस्ट तिमोर कब बना, आपका स्वतंत्र कब हुआ ईस्ट तिमोर, है ना? ठीक है, एटलस देखते हैं थोड़ा। 20 मई 2002, तब मंजर जवां था, तब हम लोग भी युवा थे भाई, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है।
है ना, 11 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं तो युवा ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया सिंगापुर, मैंने बता दिया। इसके बाद आ गया मलेशिया। गरुड़ एयरलाइंस बता दी मैंने इंडोनेशिया में। तो अच्छा, एक और लिखिए, एक टाइम था यहाँ पर एक वॉल्केनो था, बड़ा भयानक विस्फोट हुआ उसका, कई हजार किलोमीटर तक उसकी आवाज गई। ठीक है, कई महीनों तक उसका क्या रहा, जो धूल धुआं होता है वो ऊपर रहा, सूरज का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाया, कई लोग मारे गए उसमें। उसके बाद सुनामी आई, जो बचा खुचा था सुनामी उड़ा के ले गई इंडोनेशिया को। क्राकाटाओ वॉल्केनो, क्राकाटाओ चेक कीजिए जरा, ये वॉल्केनो है इस नाम का, इसी के आसपास होगा, इंडोनेशिया के आसपास। इसका आधा मुंह उड़ गया था जब विस्फोट हुआ, जब ज्वालामुखी पड़ रहे होंगे, वॉल्केनो पड़ रहे होंगे, तो मीन्स अगर ऐसा है वॉल्केनो, तो इसका आधा भाग ऊपर हवा में उड़ गया विस्फोट के साथ। तो सोचो कई हजार किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई, तो कितना भयानक वॉल्केनो रहा होगा, है ना, विस्फोटक। हो गया, ठीक। उसके बाद आ जाइए मलेशिया पे। मलेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वो कुआलालंपुर थी, नई राजधानी जो है वो क्या है, पुत्राजाया। पुत्राजाया ही है। क्या होता है कि जब राजधानी पर अत्यधिक दबाव पड़ जाता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, संसाधन कम पड़ते हैं, तो राजधानी को परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले एक्सपेंड होती है, जैसे आप सुन रहे होंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, धीरे धीरे एक्सपेंड होते होते एनसीआर जो है, आपको उसमें कई एरिया क्या किए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं एनसीआर में, है ना। तो धीरे धीरे वो होती है, लेकिन हर एक जगह के संसाधनों की एक सीमा होती है। जब संसाधन कम पड़ने लग जाते हैं तो उस स्थान को बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक देश था साउथ अमेरिका में, कभी बहुत पहले पूछते थे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसकी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है, कौन सा बताओ, कल बताया था मैंने आपको, बहुत हाइट पर थी उसकी राजधानी। किसी को याद आ रहा है, लापाज कैपिटल थी, लापाज किसकी है, बोलीविया की कैपिटल थी लापाज, है ना। तो क्या हुआ कि हाइट पर जब अत्यधिक दबाव, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो गया, निर्माण कार्य हो गया, बहुत ज्यादा वो हो गया, फिर लोगों को दिक्कत होने लगी, संसाधन कम पड़ने लगे, तो राजधानी चेंज करनी पड़ी उनको। तो राजधानी कहां बनाई गई, अब नई राजधानी कहां है, बोलीविया की पहले लापाज थी, अब कहां है राजधानी बोलीविया, लैटिन अमेरिकी देश है। राजधानी कहां है, सुक्रे है। हाँ, तो नई राजधानी बनानी पड़ी, तो वही बता रहा हूं मैं। तो मलेशिया की कहां है, ठीक है। इसमें बल्कि मैंने कल आपको बताया भी था, एक इस्तुमस ऑफ करा दिखाया होगा मैंने फिजिकल मैप में, इस्तुमस ऑफ करा, उसके नीचे ये पूरा ये मलेशिया ही दिख रहा है आपका, है ना, दिख रहा है। इसके राइट साइड में एक जगह पे सारावाक लिखा होगा, इसको हाईलाइट कर दीजिए, सारावाक और सभा, SABAH, दिख रहा है, मलाया पेनिनसुला, उसके ऊपर साउथ चाइना सी लग गया। ठीक है, मलेशिया के ऊपर इस्तुमस ऑफ करा, वो थाईलैंड वाला जो पार्ट है उसको इस्तुमस ऑफ करा बोल रहे हैं, मलेशिया के ऊपर है वो, है इस्तुमस ऑफ करा। इधर नीचे इधर फिर इंडियन ओशन लग गया, उधर आपको अंडमान निकोबार दिखाई देगा। तो कुछ खास नहीं, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लिखना चाह रहे हो तो रिंगिट, इसकी जो करेंसी है वो रिंगिट है, और बाकी जगह छोड़ते रहिए, क्योंकि हम करंट के परिप्रेक्ष्य में जब कर रहे होंगे तो इसी में ऐड करेंगे हम। इस साल का अगर जो आईएएस देने वाले लोग होंगे या पीसीएस देने वाले लोग होंगे, तो जो करंट कोई भी घटना अगर घटी होगी तो इसी के साथ ऐड कर देंगे उस चीज को। ठीक है, अगला, हाँ जी,
हाँ, जनजाति सेमांग, सेमांग जनजाति निवास करती है कहाँ? मलेशिया में। हाँ, सेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है? मलेशिया में। जनजातियों की एक अलग लिस्ट लिखानी है मैंने। जैसे एनु है, एनु जनजाति वो जापान में निवास करती है। सेमांग जो है वो मलेशिया में निवास करती है, ठीक है। वेदा जो है वो आपकी श्रीलंका में निवास करती है, ठीक है। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी हिल्स पर निवास करती है। नीलगिरी हिल्स हमारे देश में पड़ता है, भारत में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं, तो जो गांठ है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर मिल रही है वो, उसको नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। उस नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, ठीक है। क्या है? दोदा बेटा। और वहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या है? टोडा, ठीक है। और ये ठीक है, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है, बट दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक नहीं है। दक्षिण, एक बार प्रश्न पूछा उन्होंने कि दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक कहाँ है, तब आंसर होता है अनाईमुडी। तब आंसर क्या होता है? अनाईमुडी। ऐसे ही फिर अफ्रीका के पूछ लेता है वो, ठीक है। जैसे अफ्रीका में पूछ लेगा क्या कि पिग्मी कहाँ निवास करते हैं, तब आपने बोलना है कॉन्गो बेसिन में निवास करते हैं। कॉन्गो एक नदी है, बीच में इक्वेटर, देखा होगा आपने, इक्वेटर जो है वो 2 बार काटती कॉन्गो को। जब इन्होंने याद दिला दिया जनजातियों को तो मुझे भी याद आ गया, ठीक है। अचानक से सक्रिय हो जाता है, मतलब ब्रेन में इतनी पावर होती है कि एकदम से जातियां जनजातियां घूमने लग जाती हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके अध्ययन पर कि किस स्तर तक अध्ययन किया था आपने। तो जैसे क्या बताया मैंने, कॉन्गो बेसिन में पिग्मी निवास करते हैं, छोटे होते हैं कद में, शिकारी होते हैं, लंगूर बंदर सब, जो बड़ा सा बड़ा जंगली सुअर जो मिले सब, है ना। बड़ी अच्छी प्रथा है, वो शिकार करके आते हैं। फिर जब पुरुष जो है वो शिकार करने जाएंगे, महिलाएं जब होंगी, बच्चे होंगे, जब वो शिकार लेके जाएंगे तो फिर नृत्य होगा। फिर वो उनके स्वागत में क्या करेंगे? डांस करते हैं। फिर उसको जो भी करते होंगे, पकाया वकाया, फिर सब खाते हैं, है ना। ऐसा जीवन भी अच्छा है, क्या बोलते हो? नहीं है? कोई टेंशन नहीं, कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना क्या। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य और फिर पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा? हमें तो विकास करना है ना भाई। फीडिंग एंड मेटिंग, इन 2 चीजों को लेकर ही कोई भी जीव क्या करता है? जन्म लेता है। पशु भी वही कर रहे, हम भी वही कर रहे, तो उनमें और हम में क्या अंतर रह गया? ठीक है, हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करना है, उसका क्या करना है? यूज करना है। चलो, ऐसे ही आपसे पूछेगा वो कि एक जनजाति निवास करती है अफ्रीका में, एक कालाहारी डेजर्ट है जहां ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं। शतुरमुर्ग सुना है? शतुरमुर्ग। बल्कि एक क्वेश्चन भी आता है साइंस में कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सेल कौन सी होती है, तो शतुरमुर्ग का अंडा होती है, एग। बहुत बड़ा होता है शतुरमुर्ग का अंडा। तो वहां पर एक जनजाति निवास करती है, बुशमैन, क्या बोलते हैं उसको? बुशमैन जनजाति निवास करती है, शतुरमुर्ग का शिकार करती है। कई बार मैं बच्चों को थोड़ा सुनाता भी हूँ कि भाई गर्दन रेत में डालने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, शतुरमुर्ग की आदत होती है। बुशमैन जब पीछे भाग रहा होता है उसका शिकार करने, वो अपनी गर्दन रेत में डाल देता है, उसको लगता है अब मुझे कोई नहीं देख रहा, वही समय होता है उसको शिकार करने का। कई 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 बार विद्यार्थी भी करते हैं ऐसे, जब अति हो जाती है ना। कष्ट भी होता ही है पढ़ने में, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है ना पढ़ाई। ये तो हमने अपने बुद्धि और विवेक से क्या किया, इसको लेकर आए। तो कई बार जिन्हें कष्ट होता है फिर वो क्या करते हैं कि किताब बंद कर देते हैं। तो भाई रेत में गर्दन डालने से ऐसा नहीं होगा कि आपको समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपको जूझना पड़ेगा उसके साथ। ऐसे ही पूछती है, एक जनजाति है अफ्रीका में, बहुत कद लंबा होता है। जैसे आप लोग गौ माता की पूजा करते हैं वैसे वो भी करते हैं, साथ में बैलों की भी पूजा करते हैं वो, ठीक है। और क्या है, दूध निकालते हैं, दूध नहीं पीते, दही बनाते हैं उसका। फिर हर उनके पास एक छोटा सा, जैसे वो अनाज निकालने के लिए नहीं होता गेहूं की बोरी में निकालने का, वैसे ही वो हर बैल और हर गाय के गले में, बैलों के गले में खासकर उनका ब्लड निकालते हैं, ब्लड और दही को मिलाकर खाते हैं। अब हम तो, हमारी संस्कृति इस चीज को अलाउ नहीं करती है कि गाय और बैल का खून, बट अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो हाईली न्यूट्रिएंट, मतलब
न्यूट्रिशन लेवल जो है बहुत हाई होता है उनका, है ना, क्योंकि दूध का दही बना रहे हैं, दही बहुत अच्छी चीज होती है शरीर के लिए। तो उस जनजाति का नाम क्या है? मसाई ट्राइब। तो मसाई ट्राइब को नेट पे जाके ढूंढना, बहुत भले ही ब्लैक हैं लेकिन जो त्वचा है उनकी देखना, चमकती हुई त्वचा, लंबाई देखना उनकी बहुत गजब की, है ना, और स्टेमिना भी बहुत गजब का। अच्छा, स्टेमिना खाली दही और रक्त पीने से नहीं होता है। ज्योग्राफी, किसी देश की ज्योग्राफी, किसी जगह की ज्योग्राफी उस व्यक्ति को क्या करती है? कठोर बनाती है। ठीक है, तो वहां के लोग, सुना होगा आपने, मलेशिया कह रहा हूं मैं, सॉरी, इथियोपिया, केनिया, ये लोग बहुत अच्छे धावक होते हैं। आपने सुना होगा कि मैराथन जो रेस होती है, वैसे कहां से शुरू हुई थी? यूनान से शुरू हुई थी ना। एक सिपाही गया था, भागा था, तो उसने कोई संदेश देना था, फिर बाद में जब वो वहां पे पहुंचा तो मर गया, तो उसकी याद में मैराथन की जाती है। तो यूपीएससी देखो कैसा क्वेश्चन पूछती है कि मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? तो 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। कितनी? 42.195 किलोमीटर। तो ये लोग भागते हैं, यही निकलते हैं हमेशा। सुना होगा आपने, इथियोपिया के पुरुष ने क्या कर दिया? मैराथन जीत ली, और केनिया के व्यक्ति ने जीत ली, है ना। फिर बहुत कुछ इस चीज पे भी डिपेंड करता, संसाधनों पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, जूते नहीं है पहनने के लिए, ठीक है, तो वहां प्रतियोगिताएं होती हैं कि जाओ उस पहाड़ के ऊपर, वो दिख रहा है कुंजापुरी, जाओ उस पहाड़ तक भागकर वापस आओ, तुम्हें हम एक जोड़ी जूता देंगे। और बच्चा क्या करता है? भागता है, और वहां से वापस आता है, तब उसको एक जोड़ी क्या मिलता है? जूता मिलता है। तो भाई जो ऐसा कर रहा होगा तो वो तो मैराथन जीतेगा, है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं बोलूंगा कि बच्चे जरा माचिस लेके आना, और आप क्या है कि घर के आगे स्कूटी स्टार्ट की, और 1 रुपए की माचिस लेने के लिए आप क्या हर काम स्कूटी पे ही कर रहे हो, है ना। हमने उनसे पूछा कि भैया क्यों नहीं आए कल? कि जी स्कूटी नहीं थी मेरे पास। अरे नहीं थी तो यार कितनी दूर रहते हो? स्कूटी नहीं थी तो साइकिल थी, साइकिल नहीं थी तो प्रभु ने 2 क्या ये पैर दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते। मैं अगर छात्र होता, मैं अपने छात्र जीवन में भी बहुत अच्छा भागता था, और मैं छात्र होता मैं जरूर आता। सब कुछ पढ़ाई थोड़ा है, सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य है पहले, उसके बाद है पद। तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। पैर दे रखे हैं भगवान ने, है ना। इंदिरा गांधी ने लिखा था एक बार नेहरू को लेटर, आई वॉज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ ए मैन हु हैड नो फीट। मुझे शिकायत थी कि मेरे पास जूते नहीं है, मेरी शिकायत तब दूर हुई जब मैंने देखा एक आदमी का पैर ही नहीं है। नहीं ठीक, तो हम कहां पे थे भाई? भटका देते हो यार तुम टॉपिक से। जनजातियों पे थे। तो ऐसे ही बहुत सारी जनजातियां हैं। मैंने कल बताया था आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां, वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है एबोरिजिनीज, माओरी से क्वेश्चन पूछ चुका है, न्यूजीलैंड से, और ऐसे एक पूरी लिस्ट है जिसमें आपने जनजातियां और जगह लिखनी है। ठीक है, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। सुना है? किसका गाना है? आपकी जनरेशन में नहीं पता होगा, एक बड़े अच्छे गायक थे भूपेंद्र, उनका सुनना कभी। तो कहां पे पहुंचे हम लोग? मलेशिया। इसमें ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट छोड़ दीजिए, मैं बाद में लिखा दूंगा। आज अगला देश हम आते हैं कहां पर? अगला देश क्या करते हैं, पहले एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लाओस। क्या पूछा? लाओस। बीच में लिखिए लाओस। उसने पूछा लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लाओस है। ठीक है, लाओस स्पेलिंग ठीक। दरअसल क्या होता है, लाओस और लोएस, है ना, ये ऐसा लगता है। लाओस एक देश है, लोएस के मैदान जो है चाइना में, और जगह भी होंगे, बट चाइना में मैंने बताया था आपको कि गोबी डेजर्ट की बारीक रेत हवा के साथ उड़कर कई हजार किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बिछी हुई है,
और एक नई स्थलाकृति का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं लोएस। ठीक है, ये लाओस है। इसके इधर जो एक देश दिख रहा होगा आपको, कौन सा है, कौन सा देश है, वियतनाम, है ना, वियतनाम दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो इसको कितने देश टच कर रहे हैं, 5 देश टच कर रहे हैं। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एब्रीवेट, आपने पूरा पूरा नाम लिखना है। वियतनाम, इसकी राजधानी लिखी है, वियतनाम की राजधानी वियंटिन है, नाम चेंज, वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई, वियतनाम की हनोई। लाओस की कैपिटल, लाओस की कैपिटल वियंटिन है। ठीक है, इसके ऊपर लग गया चाइना। चाइना की तो सर्वविदित है, सभी को पता है क्या है कैपिटल, बीजिंग। ठीक है, इधर एक देश लगा, चाइना के बाद कौन सा देश लगा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, है ना। और इसकी राजधानी कहां है, नेपेताओ। ठीक है, पुरानी राजधानी इसकी रंगून थी, फिर बाद में उसका नाम यंगून पड़ा। किसका, म्यांमार का जो पुरानी राजधानी थी वो रंगून थी, फिर उसका नाम चेंज हुआ, यंगून पड़ा, फिर अब राजधानी चेंज हो गई, अब हो गई क्या, नेपेताओ। आप फुल फॉर्म लिखना 1 2 3, फिर एक देश होगा क्या, थाईलैंड, और एक देश होगा कंबोडिया, है ना। तो थाईलैंड की कैपिटल कहां होगी, बैंकॉक, और कंबोडिया की कैपिटल कहां होगी, कंबोडिया की कैपिटल, अरे पी साइलेंट होता, नोम पेन है ना, पी साइलेंट करो उसमें। ठीक है, ऐसी जो जैसे लाओस है, इसको बोलते हैं ए लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट्स, 10 लाख हाथियों की भूमि। अभी होते होंगे लाओस को। और जबकि ये जो थाईलैंड है, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों का देश कौन है, थाईलैंड। ठीक है, और जो लाओस है वो है लैंड ऑफ 10 लाख एलिफेंट, 10 लाख हाथियों की भूमि बोलते थे किसी जमाने में। और जो कंबोडिया है, कंपूचिया, खमेर, खमेर राजवंश था कभी यहां पर, कंबोडिया, कंपूचिया, खमेर। इसकी राजधानी बताई मैंने, नोम पेने। ठीक है, इसमें एक नदी लास्ट में आकर गिरती है, भाई वो नदी कई देशों से होकर जा रही है। आपने ये भी देखना है कि वो उस नदी का नाम है मेकोंग। क्या नाम है, मेकोंग। उस नदी में लास्ट में जो सारा पानी, जैसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का पानी भी और गंगा का पानी भी सब बाढ़ आती है बांग्लादेश में, ऐसे कंबोडिया में बाढ़ आती मेकोंग से। तो सॉरो ऑफ कंबोडिया बोलते हैं उसको, कंबोडिया का शोक किसको बोलते हैं, मेकोंग, मेकोंग ही है। ठीक है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यहां पे एक रेड रिवर या होंग रिवर बह रही होगी, तो किसी देश की राजधानी उसके किनारे है, किसकी राजधानी है, देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक होंग रिवर या रेड रिवर, हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे है, आंसर होंग या रेड रिवर के किनारे। ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, किसका, अंकोर वाट का मंदिर है, सुना है अंकोर वाट, नहीं सुना। और खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है, मतलब कौन सा मेन देवता कौन है गर्भगृह में, होंगे तो बहुत सारे। बिना सोचे, बिना चेक किए क्या नहीं करना है, जिह्वा का प्रयोग नहीं करना, आपने बोलना ही नहीं है, कंठ का प्रयोग नहीं करना तब तक, क्योंकि आपकी एक गलत इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, सबको डुबा सकती है।
यहां से कई लोग पीसीएस बने, कई लोगों ने आईएएस प्री क्वालिफाई किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे, मुझे याद है एक बच्चा 0.25% मतलब प्री मेंस इंटरव्यू देने के बाद 0.25 नंबर से रुका। कितने नंबर से? बड़ा दुख है मुझे उसके लिए। बाद में ठीक है, लेक्चरर है वो, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन जो पीसीएस के लिए, जिसके लिए हमने, बहुत पहले की बात है, उस समय उत्तराखंड नया नया बना था, ठीक है, 2003 में इंस्टीट्यूट स्थापित हो गया था। उसके बाद जो पहले के बाद दूसरा जो पीसीएस आया था उसमें तो 0.25 नंबर से रुकना, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपका एक गलत इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, डुबा सकता है सबको। किस देवता को समर्पित अंकुर वाट का मंदिर? भगवान विष्णु को, है ना। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गरुड़ एयरलाइंस, इंडोनेशिया वालों को क्या जरूरत पड़ी गरुड़ एयरलाइंस? विष्णु का वाहन होता है गरुड़। विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़, है ना। तो गरुड़ा डायनेस्टी, गरुड़ एयरलाइंस। बल्कि एक पिक्चर भी है उसमें, एक हाथी चुरा ले जाते हैं, बड़ा मार्शल आर्ट वाली मूवी है ना। बहुत जबरदस्त, मतलब वो शुरू से लेकर लास्ट तक लड़ ही रहा है। ब्रूसली के बाद अगर कोई दूसरा फाइटर मुझे दिखा, जैकी चैन, ब्रूसली और वो तीसरा, उस बालक का नाम मैं नहीं जानता कौन है। पिक्चर का नाम क्या है? हाथी मेरे साथी, ये तो राजेश खन्ना की थी शायद। अच्छा, हिंदी में करेक्टर ऐसा होगा, वो उधर ही का है। तो उसमें भी देखा होगा आपने, गरुड़ा डांस करती है एक बालिका जो है, तो गरुड़ बन के डांस नहीं, वो गरुड़ बन के डांस करता है। तो वहां पर जो चलता है तो गरुड़ का काफी महत्व है ना। गरुड़ हो गया। अब क्या बोले, एक क्वेश्चन ये भी बना, क्वेश्चनों पे क्वेश्चन याद आते हैं, मैं क्या करूं। आप भी बोलते होंगे कि यार परेशान कर दिया इस व्यक्ति ने, लेकिन कंपटीशन में हो तो जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उसको क्या करो। हम लोगों ने गिद्ध देखे हैं बहुत सारे अपने समय में, जब हम स्कूल जाते थे तो देखते थे कि चंद्रभागा में गिद्ध, बहुत सारे गिद्ध बैठे हुए। पिछले कई साल हो गए, 20-25 साल हो गए होंगे, गिद्ध नहीं देखे। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि गिद्ध विलुप्त क्यों हुए? तो एक पेन किलर होती है, ठीक है, वो पशुओं को दी जाती है। पशु, ठीक है, उसके बाद खाया उन्होंने, उनका पेन सही हो गया, उसके बाद वो मर जाते हैं पशु। जब मर गए उसके बाद उनको गिद्ध ने खाया, उसकी वजह से वो गिद्ध क्या हो गए? समाप्त हो गए। समाप्त हो गए मतलब इंडेंजर्ड है। गिद्ध लगभग लगभग लुप्त प्राय से हो गए हैं। समझ में आ रहा है? तो डिक्लोफेनिक मेरे ख्याल से वो पेन किलर का नाम है। उसका आंसर जो था कि किस दवा के कारण गिद्ध क्या हुए हैं? विलुप्त हुए हैं। तो डिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक, ठीक है। और प्रजातियां आती हैं और विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब हम मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम एक कलाकार का नाम पढ़ते हैं, उसने एक बिरला सारस नामक क्या बनाया? चित्र बनाया, बिरला सारस। कोई बताएगा मुझे कि अकबर के किस चित्रकार ने बिरला सारस बनाया? अगर इतने ही आपने पेपर प्रैक्टिस की है तो मुझे बताइए, बिरला सारस का चित्र किसने बनाया? बिरला सारस मतलब जो सारस अब इंडेंजर्ड हो गया, अब नहीं दिखाई देता हो। देखो दिमाग पे, कई लोग बोलते हैं कि मैं धीरे पढ़ाता हूं। धीरे नहीं पढ़ाता हूं मैं, आपके मस्तिष्क को क्या करता हूं, जितना मैं पूछूंगा उतना आप क्या करोगे? चेक करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता रहेगा। और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो मैं तो नहीं आऊंगा वहां पर, लेकिन आपके कान के पीछे से मेरी आवाज आएगी और क्या बताएगी कि वो उस दिन बताया था बिरला सारस का चित्र किसने बनाया था? हाँ, उस्ताद मंसूर, बिल्कुल, गुड। देखो मुझे भी पता रहता है, जानबूझ के नहीं बताता मैं, ये मत सोचना। 25 साल का अनुभव है। जहांगीर के समय में कि अकबर के समय में? हाँ, पक्षियों का विशेषज्ञ जो था चित्रों का, जहांगीर के समय का कि अकबर के समय का है? अकबर के समय का है ना। ऐसे गड़बड़ मत करो भाई, और गलत बोलो ही मत मुंह से। मैंने कहा नहीं 0.25, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कहां थे हम? हाँ जी। तो आपने ये वाला बनाना है कि लाओस को कौन कौन सा, यानी लैंडलॉक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में लैंडलॉक कंट्री है कौन सा? लाओस, ठीक है। जिसको कौन कौन स्पर्श कर रहे हैं?
वियतनाम, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंटने, कंबोडिया की नोम पेने, और ये क्या नाम है, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, थाईलैंड की बैंकॉक, और ये हो गया म्यांमार, म्यांमार की नेपेताओ, चाइना की सबको पता ही है बीजिंग। म्यांमार आपको पता होगा बर्मा, रंगून मैंने बताया। अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, है ना, 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया उन्होंने। हालांकि उन्होंने कहा भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं, 80 पार हो चुका हूं, तो मैं तो ठीक है नेतृत्व तो संभाल लेता हूं, है ना, लेकिन जो संभालेंगे वो वक्त कहाँ संभालेंगे, मेरे सेनापति जो है, सेनापति नियुक्त कर दिया। बट बाद में फिर पकड़े गए, पकड़े गए तो क्या हुआ, उनको निर्वासित कर दिया गया, कहाँ, रंगून में। अब रंगून में निर्वासित कर दिया गया तो मृत्यु भी वहीं पर हुई। और बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने मरते हुए, मतलब उनका दुख दिखता है इस चीज से कि कितना बदनसीब है जफर, तो दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कूचाए यार में। मतलब कितना बदनसीब है बहादुर शाह जफर तू कि तुझे दफन होने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली कूचाए यार में, अपने देश में 2 गज जमीन नहीं मिली। तो अगर कभी पूछ ले कि बहादुर शाह जफर की समाधि कहाँ है, तो आपने बोलना है रंगून में है। ठीक है। एक और जगह पड़ती है पे मांडले, बड़ा प्रसिद्ध है, जेल थी ये मांडले, जेल नहीं थी, मांडले में एक जेल थी। ठीक है। तिलक को निर्वासित किया गया था एक बार, तो तिलक जो थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्हें कहां पे रखा गया था, मांडले जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था, मांडले जेल में रखा गया था। 6 वर्ष का कारावास। इतिहास पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो होता क्या, जब सीक्वेंस में चल रहे होते हैं तो फिर याद आता चला जाता है। ये तो मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बीच में, आप बोर ना हो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा साइंस, मजा आता है ना, है ना। एक थाली हो, उसमें छोटी छोटी कटोरियां हो, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखा हुआ हो, और फिर लास्ट में एक रसगुल्ला हो, नहीं तो आनंद आता है उस थाली को खाने के लिए। देश विदेश से आते हैं लोग। चलो, तो और क्या बताना है इसमें। म्यांमार में, एक बार मैं मैप में देख लेता हूं, एटलस में। हाँ, म्यांमार में क्या करना है आपने, एक यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी पूछती है कि देखो ये इस तरफ ना आपका लग गया, क्या म्यांमार लग गया, ये हल्का सा, मैं एक भारत का जो 7 सिस्टर्स वाला मैप है वो तो नहीं बना, लेकिन मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं खाली। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि भाई कौन कौन से राज्य म्यांमार को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो चाइना लग गया, लगा, इसके नीचे म्यांमार लग गया, 4 स्टेट टच करते हैं इसको। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे बना दो अरुणाचल प्रदेश। यूपीएससी ने यहां तक पूछा कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, आंसर अरुणाचल प्रदेश बनाता है म्यांमार के साथ। फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे इन राज्यों के नाम लिखिए और इनकी कैपिटल लिखिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, चुप रहना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, बेटा नॉर्थ ईस्ट का सम्मान करो, हमारे ही लोग हैं। कौन है, हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल भुला देना बहुत अच्छी बात नहीं है, उनका सम्मान करना सीखिए, वरना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ज्यादा बहुत पतली स्ट्रिप है, और 2 देशों के बीच में है। जिस दिन क्या हो गया, अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हर स्टेट का सम्मान करना है, साउथ इंडिया का सम्मान करना है, नॉर्थ ईस्ट का सम्मान करना है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सबका सम्मान करना है। ठीक है। कहां है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल, और लोग बताएं, ईटानगर। गुड। दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट आ रहा है, नागालैंड। कैपिटल कहां है, कोहिमा। गुड। चलो, अच्छा लगा मुझे कि आपकी जनरेशन में जानते हैं। अगला कौन सा है, मणिपुर। कैपिटल कहां है, मणिपुर की इम्फाल। अगला कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम की आइजोल। ठीक है। आप पूरा पूरा लिखना है, मैं तो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं कुछ आपसे भी तो करवाना है। वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं कि
सब कुछ टीचर करे, लेकिन मैंने अपने 21 साल के पढ़ाने के अनुभव जो किया और पूरा जो 25-26 साल का जो अनुभव है मेरा, उसमें मैंने ये देखा कि मैं आपसे जितना कार्य करवाऊंगा आप उतने क्या होंगे, अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, खासकर मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहिए, उतना ही बताना चाहिए जिसमें आप आगे बढ़ सकें। इसीलिए मेरा पैटर्न देखा होगा आपने मैथ्स में, मैं ज्यादा नहीं बताता हूं, उतना बताता हूं जिससे आप आगे कर सको। करता हूं ऐसा। अब मैं अच्छी राइटिंग में, सारे तो बच्चे तो पसंद करते हैं, अच्छी राइटिंग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, बच्चे सिर्फ उतारते हैं उसको, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। आपने अपने दिमाग को क्या करना है, कार्य करवाना है। समझ में आ गया? तो ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं किसको, म्यांमार को। ठीक है, और इसमें सबसे लंबी जो सीमा बना रहा है वो कौन बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक नाम क्या है, नेफा। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अलायंस। यार कई बार बता रखा है, फिर उसके बाद वही बड़ा गड़बड़ होता है ऐसे में। मैंने फिर बोला, गलत नहीं बोलना है मुंह से, एजेंसी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ज्यादा भाग जो है वनों वाला भाग है, बहुत अंदर तक मतलब जाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जो जंगलों वाला भाग है ना, डेंस फॉरेस्ट है। ऐसे नागालैंड है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम है, मिजोरम का आइजोल है। मणिपुर में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कोई नाम बताएगा मुझे, केबुल लामझाओ, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। कहाँ, केबुल लामझाओ कहां पर है, मणिपुर में है। ठीक है, दर्रे भी पढ़ने हैं अभी तो आपने, क्या पढ़ने हैं, दर्रे भी पढ़ने हैं। दर्रे मतलब पास, पास का मतलब होता है ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहां से होकर जाते हैं दर्रे। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे, इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। तो भारत के जितने दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, काराकोरम दर्रे से, और दक्षिण भारत तक थाल, भोर, पाल, सेनकोटा, और साथ में ये भी पढ़ना पड़ेगा कि थाल घाट किस किस के बीच में, दिल्ली बंबई। अगर दिल्ली से बंबई जा रहे हो तो आपको थाल घाट से होकर जाना पड़ेगा, है ना। भोर घाट पढ़ना पड़ेगा आपको, कि अगर आपको क्या, खाली हंसने से नहीं होगा भाई, बोलो मेरे साथ, भोर घाट, थाल, भोर, पाल, सेनकोटा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट में सही क्रम क्या है दर्रों का, तो थाल, भोर, पाल, सेनकोटा। तो थाल घाट मैंने बता दिया, दिल्ली से मुंबई। पुणे से बेलगाम जाना पड़ेगा आपको तो भोर घाट से जाना पड़ेगा। कोयम्बटूर से कोच्चि जाना पड़ेगा तो थाल पाल घाट से जाना पड़ेगा। एक फिर नीचे, नीचे सबसे ज्यादा दर्रा है वो कौन सा, सेनकोटा, है ना। हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर पूछेगा सबसे नीचे वाला दर्रा कौन सा, तो सेनकोटा है। अगर पूछेगा सबसे नीचे वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, तब आपको बोलना पड़ेगा इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स। क्या बोलना पड़ेगा, कार्डेमम हिल्स। फिर पूछेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन, कन्याकुमारी। उसी के थोड़ी दूर पर विवेकानंद रॉक भी है। ठीक है, पूछेगा कि पूरे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो मैंने बता रखा आपको, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। फिर पूछेगा वो कि इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पर है, तब आपको बताना पड़ेगा साउथ अंडमान पर है। किस पर है, ये सब जितना मैं बोल रहा हूं ना, ये सब क्वेश्चन रहे हैं अपने समय में। ठीक है, तो इन 25 सालों में जो मैंने देखा, मतलब आप जब मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो आप वो 25 सालों के क्वेश्चन भी साथ में क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, और बाकी तो पेपर प्रैक्टिस होगी इंस्टीट्यूट में, है ना। ये है। चलो जी, उसके बाद आते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है वो आपका, देखो एशिया पढ़ने में टाइम लगता है, अफ्रीका जल्दी हो जाएगा। कोशिश करूंगा मैं जल्दी कराने की, क्योंकि अभी शुरू की हमने क्लास। और जो ये क्लासेस हैं ये भी समझ लीजिए
इस क्लास का उद्देश्य क्या है? बहुत समय से सोच रहा था मैं कि क्या करूं समाज के लिए, है ना। और मेरे माता पिता ही बोलते थे कि समाज के लिए भी करना चाहिए कुछ। तो मैंने कहा भाई कि हमारा जो राज्य है वो क्या है? पर्वतीय है, हिमालयी राज्य है। 11वें नंबर का हिमालय राज्य है हम लोग। और इस हिमालय की उपत्यकाओं और आदित्यकाओं में पता नहीं कितने बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कोचिंग करना चाहते हैं, पर संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, निराश हैं, हताश हैं, क्या करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो ये जो क्लास चल रही है ना, वैसे तो ठीक है, संपूर्ण देश के लोग देखें, अच्छी बात है, लेकिन जो पहला उद्देश्य मेरा है, पहले उत्तराखंड के जो दूर दराज गांव में, जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए है ये। आप लोगों के लिए तो है ही, ठीक है, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग है। क्या है? उनकी स्टार्टिंग है। अब उनकी अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा बोलने को, तो मैं एशिया एक दिन में करा दूंगा, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, जब वो भी स्पीड पकड़ेंगे तो हम भी स्पीड पकड़ेंगे, है ना। उनके समझने, सोचने समझने की क्षमता जब तेज होगी, तो ये जो मुहिम है ना, ये जो चैनल बना रहे हैं हम यूट्यूब का, उसका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड के दूर दूर तक, दूर दराज गांव तक बच्चा क्या कर सके, क्या कर सके। जो आप यहां पर प्राप्त कर रहे हो, आपके पास तो संसाधन है, इसलिए आप यहां पर हो। उनके पास संसाधन नहीं है, वो नहीं आ सकते। बहुत समय पहले, और ये बात कब क्लिक की थी मेरे, आज से कम 15 साल पहले, गोचर से कुछ बच्चे आए थे, नहीं गोचर से, हाँ नहीं, गोपेश्वर से कुछ बच्चे आए थे, अपने प्रोफेसर के साथ आए थे, और कोई बजट आया था, बुक्स वगैरह लेने आए थे। तो यहाँ ऋषिकेश से जाती हैं जो यूनिवर्सिटीज के लिए जो बुक जाती है, तो मेरे से मिलने आए। तो उन्होंने कहा सर वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दीजिए। मैंने कहा यार देखो, मैं बहुत सीमित उसमें रहता हूँ, घर मेरा यहाँ पर है, तो मैं ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता, ठीक है, वैसे भी बहुत दूर है गोपेश्वर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये सब मैदानी इलाके हैं, यहाँ आप पढ़ा रहे हो, हमें कौन पढ़ाएगा। तो तब से मेरे दिमाग में एक बात थी, पर मुझे जरिया नहीं मिल रहा था कि क्या करूं, है ना। तो फिर एक बोलते हैं ना कि अवतार हुए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। छात्र हैं, ठीक है, जैसे हम आपको सिखाते हैं, हम भी छात्रों से सीखते हैं। उन्होंने बताया सर टेक्नोलॉजी ऐसी है, ऐसा हो सकता है, ये तरीका है, और वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, है ना। और जिन्होंने भी सहयोग किया है इस संस्थान का, वो सफल हुआ है। ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैंने देखा है। आज नहीं तो कल जो भी सहयोग कर रहे हैं वो सफल होंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है, कुछ ऐसा बना दीजिए, ठीक है। सबसे पहले भारतीय राज्य बना दीजिए, कौन कौन टच कर रहे हैं। तो माना वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? पहले किससे होती थी? सी से होती थी, कैलकाटा बोलते थे अंग्रेज। फिर अब उसको कोलकाता कर दिया। क्यों कर दिया? दरअसल कलकत्ता को जिसने बसाया, जॉब चारनाक, कोलिकाता, गोविंदपुर, सुतानाती, 3 गांव लिए पट्टे पर, और वहां पर एक छोटा सा कस्बा बसा दिया। आज वही क्या है? कलकत्ता है। आज उसी को क्या बोलते हैं? कलकत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो जॉब चारनाक का नाम याद रखना आपने, कि जॉब चारनाक ने क्या बसाया? क्या बसाया भाई? कलकत्ता, कोलिकाता, गोविंदपुर, सुतानाती, 3 गांव थे, उनको पट्टे पर लिया, इसीलिए उसका नाम फिर दोबारा क्या किया? कोलिकाता के नाम पर कोलकाता कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही बंबई पूछेगा, बंबई किसने बसाया? तो गिराल्ड ओंगियार ने बसाया। किसने बसाया? वैसे उसका नाम मुंबा देवी का मंदिर है ना वहां पर, मुंबई। अब फिर दोबारा वो बॉम्बे बोलते थे, हमने उसको फिर दोबारा क्या कर दिया? मुंबई कर दिया। तो धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, देश के जो नाम विकृत हो चुके हैं उनको फिर दोबारा वापस करने का काम किया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता। दूसरा जो राज्य टच कर रहा है वो कौन कर रहा है? असोम। असोम, असोम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। उसके बाद कौन सा राज्य टच कर रहा है? मेघालय।
मेघों का आलय मेघालय, मेघों का आलय मेघालय। सुना होगा आपने, मेघालय में चेरापूंजी एक जगह है, मौसिनराम एक जगह है। संसार की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। अब भाई हम सोचते थे कैसी होती है, पर इस बार सुना ऋषिकेश में इतनी बारिश हुई कि सड़क से युवक बह गया और जाकर वीरभद्र के आसपास कहीं मतलब नीचे की तरफ मिला। तो हमने भी नहीं सुना था कि इतनी वर्षा होती है और सड़कों से कोई व्यक्ति क्या होता है, बह जाता है। और जब इतनी यहाँ हो रही है तो मौसिनराम में और चेरापूंजी में तो पता नहीं कितनी होती होगी, है ना। यानी अत्यधिक बारिश भी अच्छी नहीं होती है मिट्टी के लिए, खासकर लीचिंग हो जाता है। वो जो मिट्टी के जो सबसे अच्छे मिनरल्स हो गए, जो जो उसकी उपजाऊ फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले जो चीज वो होती है ना, वो सब बह जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ज्योग्राफी में, हाँ, सॉइल इरोजन अलग चीज है, मतलब मिट्टी के सबसे अच्छे पदार्थ बह जाना, लीचिंग। चेक कीजिए जरा, तब तक आगे बढ़ते हैं हम। असोम हो गया, फिर मेघालय हो गया। ठीक है, तो मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी। दरअसल यहाँ पे आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, ये सुना है? तीन क्या है, पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ईस्ट टू वेस्ट क्रम पूछा यूपीएससी ने। क्या पूछा? अब देखो, गारो, खासी, जैंतिया, हमने क्या करा, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? जानबूझ के यूपीएससी ने ईस्ट टू वेस्ट पूछा, तो तब क्या बोलेंगे? जैंतिया, खासी, गारो, सही क्रम है। और यूपीएससी जब ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि मेघालय में पर्वतों का सही क्रम क्या है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देगी गारो, खासी, जैंतिया, फिर देगी जैंतिया, खासी, गारो, फिर देगी क्या करने के लिए, सी और डी पर। मैंने कहा नहीं आपको, वो आपको कंफ्यूज करने को, तो पहले पे क्या गारो, खासी, जैंतिया बचपन से पढ़ा होगा और टिक मार दिया। और अब तो पेन से होता है टिक, एक बार टिक हो गया तो हो गया, फिर तो या तो मिटाओगे तो फिर छेद ही होगा आंसर ओएमआर शीट पर, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट जो होती है ना। तो जनजाति भी होती है गारो, खासी, जैंतिया, पहाड़ियां भी हैं तो जनजातियां भी हैं। तो कीपाकार हैं दरअसल, यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो क्या कीपाकार हैं। तो क्या होता है कि बादल जब आते हैं तो कीप, समझ रहे हो, वहां पर फंस गए और फिर घूम घूम कर क्या किया, एक ही स्थान पर अत्यधिक बारिश कर दी। ठीक है, मेघालय हो गया। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा, मेघालय को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? एक ही करता है, असम। इधर से भी असम, उधर से भी असम, असम से ही टूटा हुआ है, असम से। तो क्या है, सिर्फ असम स्पर्श करता है। असम के नीचे क्या हो गया, मेघालय हो गया। फिर अगला राज्य कौन सा हो गया? वैसे इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो दो पैर जैसे जो दिखते हैं, पर याद करने के लिए हम कर देते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल आइजवल, है ना, ये बना देना आपने। बांग्लादेश की राजधानी लिखनी है आपने, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, यहां की संसद का नाम जातीय संसद, क्या बोलते हैं, जातीय संसद। बाकी आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्रा भी कहां आती है, बांग्लादेश में आती है। और गंगा भी कहां जाती है, बांग्लादेश में जाती है। गंगा को ये क्या बोलते हैं, पद्मा जी बोलते हैं, पद्मा जी। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, ये जमुना जी बोलते हैं। इन दोनों का संगम होता है, फिर ये पद्मा जी बन जाती हैं। फिर इसमें एक मेघना गिरती है, और फिर मेघना डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब एक तो थी ट्रिब्यूटरी, जैसे हमारी गंगा जी हैं, गंगा मैया हैं, उन पे बहुत सारी नदियां मिल रही, चंद्रभागा भी मिल रही, तो सॉन्ग भी मिल रही, ऊपर से पता नहीं कौन कौन सी नदियां मिल रही, ये होती है ट्रिब्यूटरी। और जब लास्ट में नदी गिरती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब अलग अलग शाखाओं में क्या होती है, गिरती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है थोड़ा भाग, बाकी बांग्लादेश में भी पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। और क्योंकि इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन डेल्टा पड़ा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है,
सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। और डेल्टा शब्द जो है वो ग्रीक में बोलते हैं हम डेल्टा, इसको इसके नाम पर पड़ा है ग्रीक डेल्टा, है ना। अभी तो आपने डेल्टा पढ़ने बहुत सारे। डेल्टा क्या होता है? सबसे पहले डेल्टा किसके लिए कहा गया? तो इजिप्ट में आपने सुना होगा गिफ्ट ऑफ नाइल, उसके डेल्टा को सबसे पहले डेल्टा कहा गया। अब यह भी प्रश्न है कि किसने कहा उसको डेल्टा सबसे पहले। फिर डेल्टा के प्रकार पढ़ने हैं आपने कि प्रगतिशील डेल्टा भी होता है भाई, एक पंजाकार डेल्टा भी होता है ना। कई नदी पंजाकार डेल्टा बनाती हैं, कई प्रगतिशील डेल्टा बनाती हैं, कई अलग अलग प्रकार के। पंजाकार डेल्टा से कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो फिर आपको अमेरिका में जाना पड़ेगा। देखो ना, भूगोल कितनी सुंदर चीज है। अभी आप अफ्रीका में थे, इजिप्ट में थे, गिफ्ट ऑफ नाइल, अचानक आपको मैं ले गया कहाँ? यूएसए में ले गया मैं आपको। मिसिसिपी नदी का डेल्टा क्या बना रही है? बर्ड फूड डेल्टा बना रही है मिसिसिपी। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना बड़ी पॉपुलर है ना, वहां मिसिसिपी मिजोरी है। जैसे रूस में बताई थी मैंने, ओब एंड इर्टिस बताई थी, वोल्गा, ओब, इर्टिस, है ना। जैसे मैंने आपको मेसोपोटामिया इराक में बताई थी, दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो हर जगह नदियां होती हैं और कुछ प्रमुख नदियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी नदी है, डार्लिंग बोलते हैं उसको, डार्लिंग रिवर है। एक रेंज भी है वहां पर, डार्लिंग। ठीक है। ऐसे ही आपकी साउथ अमेरिका में भी है, अमेजन है। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन? अमेजन। लेकिन संसार की सबसे लंबी नदी नाइल। लेकिन अगर अमेजन की ट्रिब्यूटरी है एक, जिसका नाम है मेडिरा। क्या नाम है? अगर मेडिरा से हम उसकी लेते नहीं है ज्योग्राफी में लेंथ, क्योंकि वो ट्रिब्यूटरी है। मेडिरा से अगर हम उसकी लेंथ ले लें तो क्या हो जाएगा? सबसे लंबी वो हो जाएगी। बट क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसे नहीं लेते हैं, मुख्य सोर्स से लेकर और जो माउथ जहां पर गिरती है वहां तक का लंबाई लेते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है, क्योंकि वाटर वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन गिरा रही है? अमेजन गिरा रही है। और उसके अगल बगल जितने भी जंगल हैं, सिलवास के जंगल, घने जंगल, संसार के सबसे घने जंगलों में से एक, है ना, जहाँ एनाकोंडा जैसे सांप पाए जाते हैं। और अमेजन नदी का जो माउथ है, जहां पर गिरती है, 0 डिग्री इक्वेटर वहां से होकर जा रही है। समझ में आ रहा है? अब नाइल है, नाइल का भी फिर देखना पड़ता है। कई तरह के प्रश्न बनते हैं भाई यूपीएससी। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ जाओ कि एटलस को कैसे देखना है। अगर नाइल रिवर आप देख रहे हैं तो खाली इजिप्ट में नहीं देखना, आपने देखना कितने देशों से होकर जा रही है। क्या नाइल नाइल के रूप में निकल रही है या व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल के रूप में निकल रही है? व्हाइट नाइल कहां से निकल रही है, ब्लू नाइल कहां से निकल रही है? इनका संगम कहां पर हो रहा है? अब जैसे हमारी गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में हो रहा है, तो भैया व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल का भी तो संगम हो रहा होगा कहां पर? कहीं पर। तो नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम में हो रहा होगा। कहां पर हो रहा होगा? तो सूडान पहले बहुत बड़ा देश था, आज 2 टुकड़े हो गए। नॉर्थ सूडान अलग हो गया, साउथ सूडान अलग हो गया। तेल का चक्कर था। साउथ सूडान की राजधानी जुबा। ठीक है। आज जब हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके सबसे नीचे के देशों में, मतलब सबसे ह्यूमन इंडेक्स जहां पर सबसे डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सबसे नीचे जो है, उन देशों में साउथ सूडान का नाम आ रहा है, जुबा, है ना। बुर्किना फासो, जुबा, ये बड़े, मतलब क्या बताना। सबसे बुरी चीज गरीबी होती है भाई। क्या होती है? गरीबी। और गरीबी भी उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी फिर हिंसा होती है। एक तो गरीब होना और आपस में फिर लड़ना, मार काट, वो और खराब होता है। ठीक है। चलिए, तो कहां पे थे हम भाई? ये बताया मैंने आपको, सुंदरबन डेल्टा बता दिया मैंने, है ना। अच्छा जी, चिटगांव मैंने बताया था कल, एक कहानी बता रहा था मैं। चटगांव ढूंढिए, शस्त्रागार लूट हुई थी, आर्मरी रेड। उसके जो चटगांव शस्त्रागार लूट के जो नायक थे, उनका नाम मास्टर दा, क्योंकि टीचर थे वो, मास्टर दा सूर्यसेन थे। ठीक है। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो टका है। क्या है? टका। ठीक है। और एक बार अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया, जब आप सिक्किम में होंगे ना, भारत का जब आप मैप बना रहे होंगे, तो सिक्किम 7 सिस्टर्स तो हो गई इधर,
सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जितने भी ये राज्य हैं इन सबको क्या बोला था, 7 बहनें बोला जाता है, 7 सिस्टर्स। फिर एक सिक्किम एक अलग राज्य होगा। सिक्किम से एक नदी आते हुए दिखाई देगी आपको, जिसको तीस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीस्ता। उसने पूछा तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। पहले तो पूछता था तीस्ता जल विवाद किसके बीच में है, तब हम बोलते थे भारत बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद है किन 2 देशों के बीच में है, तब हम बोलते थे भारत और बांग्लादेश के बीच में। काफी हद तक सुलझा दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर क्या पूछा उसने, तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आंसर ब्रह्मपुत्र की है। और ब्रह्मपुत्र पे कहां पे मिल रही है तीस्ता? तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र से कहां पर मिल रही है? भारत में मिल रही है या बांग्लादेश में जाकर मिल रही है? बांग्लादेश में जाकर मिल रही है। क्या वहां पर कोई शहर है बांग्लादेश का? बड़ा अगर बांग्लादेश दिख जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, चलो जो भी लिखा उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्या पता कभी पूछ ले, यूपीएससी है। दिख गया इसमें? अरे भाई, आंखें, इसके बीच में है चिलमारी। चिलमारी है तो याद रहेगा आपको, उल्टे शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। चिल, चिल करो, ठीक है। और कुछ दिखाओ इसमें मुझे कुछ। एक नेशनल पार्क दिखा रहा है यहाँ पर, ये 2 नेशनल पार्क को हाईलाइट कीजिए। एक मधुपू नेशनल पार्क है और एक ये है कौन सा, निजहम द्वीप नेशनल पार्क। बाकी क्या हुआ, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। भूमि को लेकर विवाद था भारत बांग्लादेश के बीच में, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन करवाया और 111 एनक्लेव, एक, 100, मतलब उनके कुछ एनक्लेव हमारे देश में थे, हमारे कुछ एनक्लेव उनके देश में थे। तो हमने क्या किया, एक संविधान संशोधन करवाया मोदी जी ने मतलब सरकार ने, ठीक है। और उनके एनक्लेव उनको दे दिए और हमारे एनक्लेव हमने क्या कर दिए, वापस ले लिए। तो थोड़ा मुझे संविधान संशोधन बताइए कौन सा है वो, किस संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश को उनके एनक्लेव लौटा दिए गए और अपने एनक्लेव ले लिए गए? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2014 की बात होगा, है 2015, तो 14 के बाद होगा, मैंने कहा 15। और उसमें कितने एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दिए? 111 एनक्लेव दिए और 51 एनक्लेव हमने लिए, 51 हमने ले लिए, ठीक है। ये अच्छी बात है कि पड़ोसियों के साथ सबसे पहले क्या, भारत में अधिकतर होने वाली लड़ाइयां जो हैं वो पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर थी कि मतलब मेरी जमीन खा गया, बढ़ा दी। अभी पार्किंग को लेकर है, मेरे घर के आगे गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, तो ये होना ही है ना। बिना पार्किंग के आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप सड़क पे ही लगाओगे, सड़क पे लगाओगे तो पड़ोसी के गेट के आगे लगाओगे तो लड़ाई होगी। उस पर कुछ कानून बनना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आप बन जाओगे तो क्या, सरकार को राय देना इस बारे में कि बिना पार्किंग के गाड़ी खरीदना क्या किया जाए। अगर आपके पास पार्किंग है तो आप गाड़ी खरीदिए, नहीं तो टोक्यो में गाड़ी उतनी महंगी नहीं है जितनी पार्किंग है, क्योंकि जगह ही नहीं है लोगों के पास। और या तो फिर सरकार से अनुरोध कीजिए कि वो उस तरह की पार्किंग बनाए, मल्टी जो वो होती है, और उसके लिए टैक्स देना शुरू कीजिए। जब सब लोग टैक्स देंगे तो सब बन जाएगा, ठीक है। कहां तक पहुंचे हम? तो बांग्लादेश में और क्या क्या है, एक ये सिलहट को हाईलाइट कर दीजिए। जब मुस्लिम बहुल प्रांत और हिंदू बहुल प्रांत ये सब चीजों का चल रहा था तो वहां पे बार बार नाम आता है सिलहट, इसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। और
ये चिटगांव हिल्स को हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, यहां पे नीचे एक आइलैंड होगा छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड होगा इसके नीचे, ये बांग्लादेश लिख दिया इन्होंने, न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद था, उस विवाद को शायद सुलझा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नहीं दिख रहा है इसमें, उसी को लेके आओ बांग्लादेश को। ठीक है, और ये बारीसाल को हाईलाइट कीजिए, बारीसाल। पाबना को हाईलाइट कीजिए यहां पर, पाबना। दिख रहा है? ठीक है, तो बांग्लादेश में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, उसका नेपाल पे आइए। कभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, फिर दोबारा मांग उठ रही है वहां पर, इसे पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हमारे समय में बहुत पहले क्वेश्चन आता था, एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? आंसर नेपाल, जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ठीक है, जिस पर कोई अधिकार नहीं कर पाया। और जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे मानेक शाह, ठीक है, मानेक शाह जी ने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे मौत से भय नहीं लगता, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। क्या है? गोरखा है। बहादुर कौम होती है। बाकी नेपाल के साथ हमारी बेटी रोटी के रिश्ते हैं, है ना। नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, रोजगार तलाशते हैं, रोजगार करते हैं। थोड़ा गरीबी है नेपाल में। क्या है? पर्वतीय भाग है, पर्यटन आधार है, माउंट एवरेस्ट है, सागर माथा जिसको बोलते हैं। बाकी कोई बड़े उद्योग नहीं है वहां पर, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। भारत को बड़े भाई के रूप में देखता है नेपाल, ठीक है। सीमा विवाद भी चल रहा है भारत के साथ, काला पानी विवाद चल रहा है। काला पानी दरअसल एक नदी है, वहां पर क्या है कि वो एक ऐसा बिंदु है कि उधर से चाइना लग गया, नेपाल है, इधर से भारत है। भारत सुरक्षा की दृष्टि से जहां पर बैठा है, ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल सही है, बट नेपाल का मानना यह है कि हम इसको सीमा मानते हैं, ठीक है। और ये भी बात सही है कि क्या, अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा, पढ़ा है, तो नेपाल का आक्रमण उत्तराखंड पर भी हुआ है, इस क्षेत्र पर भी उन्होंने शासन किया है, याद होगा। देहरादून में एक जगह पड़ती खुड़बुड़ा मोहल्ला, तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें नेपालियों और यहाँ टिहरी नरेश के बीच में युद्ध हुआ, राजा प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए, सुना है। ऐसे ही एक कुमाऊं में हुआ, हवाला बाग का युद्ध हुआ, राजा कौन था? चंद राजा महेंद्र चंद था। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है जनाब? महेंद्र चंद हवाला बाग का युद्ध याद आ रहा है? तो उन्होंने क्या कर दिया कि 1790 में, मेरे ख्याल से 1790 1790 में अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद को पराजित कर दिया नेपालियों ने, और क्या कर दिया? कुमाऊं पर अधिकार कर दिया। आक्रमण तो गढ़वाल पर भी किया, पर गढ़वाल के शासक ने पराजित कर दिया और शपथ दिलाई कि तुम दोबारा नहीं आओगे यहां पर। फिर 1803 में मैंने बताया आपको, रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप आया, बद्रीनाथ केंद्र था। 75% जनसंख्या गढ़वाल की क्या हो गई? समाप्त हो गई। 25% जनसंख्या बची, है ना। नेपालियों ने आक्रमण कर दिया, अमर सिंह थापा सेनापति था। इसीलिए बोलते हैं कि कुमाऊं पर 25 साल तक शासन किया, किसने? नेपाल ने। और गढ़वाल पर क्या किया? 10.5 साल तक, या 11 साल लगभग, 10.5 साल शासन किया, ठीक है। अब क्या था कि सुदर्शन शाह थे राजा, टिहरी राजा, है ना। तो वो गए फिर अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने कहा हाँ दे देंगे सहायता, कोई दिक्कत ही नहीं, अंग्रेज तो अंग्रेज थे। फिर हुआ, फिर
आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, ठीक है। 1814 में 1800 गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग था मेरे ख्याल से, मैं वॉरेन हेस्टिंग नहीं बोल रहा हूं, हेस्टिंग बोल रहा हूं। 1814 में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। उसके समय में क्या हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। उसके चिन्ह आप देहरादून में जाके देख सकते हो। नाला पानी का युद्ध हुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ। दून स्कूल के थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पर एक स्मारक बना हुआ है, जो शहीद हुए होंगे उस समय, शहीदों के नाम शायद उसमें लिखे हैं, कुछ ऐसा है। हाँ हाँ बिल्कुल, जनरल जिलेस्पी वगैरह जो भी ये लोग उनकी तरफ से शहीद बोलेंगे वो हुए। फिर एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। नेपाल के राजा बम शाह थे। फिर कौन सी संधि हुई? सुगौली की संधि हुई, है ना। फिर ये क्षेत्र वापस लिया गया उनसे। तो होता है ऐसा, भाइयों में होते हैं विवाद। एक माँ सहोदर जो होते हैं, एक ही माँ के जो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई के रूप में भारत, छोटे भाई के रूप में नेपाल, ठीक है। अब नेपाल की राजधानी लिखी है भाई काठमांडू। काठमांडू लिख दिया, ठीक है। अब एक चित्र बनाइए, ये लगभग नेपाल है। क्या है? नेपाल है। ये लग गया हमारा उत्तराखंड। क्या लग गया? उत्तराखंड। दिल्ली में जब हमसे पूछते थे, उस समय तो हम उत्तर प्रदेश में थे जब दिल्ली में थे, फिर बाद में भी जाते रहे। दिल्ली वाले पूछते कहाँ से हो, कहाँ से आए हो? हम कहते यूके से आए। कहाँ से आए? फिर पूछता अच्छा यूके से आए हो, तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है। चलो, ऐसे ही हम पूछते थे अपने उत्तरकाशी के मित्रों से तुम कहाँ से हो, तो वो भी बोलते थे हम यूके से हैं, उत्तरकाशी, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये यहां पे क्या हो गया? बिहार हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, ये क्या हो गया? सिक्किम हो गया। सबकी राजधानियां लिखो, पता ही है उत्तराखंड की तो देहरादून है। वैसे तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए थी? गैरसैंण। वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए क्लास में, बट फिर भी जो सही है वो तो सही है, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं, है ना। और मैंने जो लड़ाई लड़ी थी, तो जो उद्देश्य था वो क्या था? एक पर्वतीय राज्य, मतलब क्योंकि विकास योजनाएं ऐसा नहीं कि नहीं चलती थी, चलती थी। पहाड़ों पर जैसे ही चढ़ती थी हाँपने लगती थी, आगे जाके दम तोड़ देती थी। क्या करती थी? दम तोड़ देती थी। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सम्मान नहीं था। जब हमारे पिताजी लोग बताते हैं, जब हम लखनऊ जाते थे तो बड़ा सम्मान मिलता था। कहाँ से हो? वहाँ से हैं जी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड नहीं बोलते थे उस समय, वहाँ से हैं, ऊपर से हैं। अच्छा वहाँ से हो, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगा किनारे से हो कि हाँ, तो तुरंत काम हो जाता था, ठीक है। और फिर जो बाबू लोग थे, सबसे पहले उन्हीं का काम करते थे, और साथ में ये बोलते थे कि अगली बार जब आओगे तो प्रसाद कहाँ का? बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और गंगा जल लेके आना, है ना। तो एक टाइम ये भी था कि रिश्वत नहीं चलती थी। क्या चलता था? गंगा जल और प्रसाद से ही काम बन जाता था। अब बिना रिश्वत के कुछ होता ही नहीं है। ये चीजें हैं। चलो जी, फिर आगे ये लिख दिया आपने, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। कौन नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। सबसे ज्यादा मेंढर बनाने वाली नदी कौन सी है? मेंढर मतलब इसको बोलते हैं मेंढर, जब नदी मुड़ती है, दैट इज मेंढर, ठीक है। तो बहुत मेंढर बनते हैं किसमें? गोमती में। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती के किनारे। फिर ये क्या है? बिहार, बिहार की पटना। कभी पाटलिपुत्र बोलते थे। किसने की थी स्थापना पाटलिपुत्र की?
हाँ जी, उदयन ने की थी, बिल्कुल। कौन उदयन? कौन उदयन? इतिहास में तो कई उदयन हुए। एक वत्सराज उदयन था, क्या वो? अजात शत्रु का पुत्र उदयन।